नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन पे। चलिए आज के सवाल को देखते हैं क्योंकि जो पूछा गया सवाल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। एक बार देख लीजिएगा तो पता चल जाएगा कि क्या पूछा गया है, ठीक है? चलिए, अगर चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपसे आग्रह है, आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए, आज का किन्हीं को यह पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर पीडीएफ मिल जाएगा ये वाला, ठीक है? और जितने भी क्लास हुए हैं वो सारा का पीडीएफ वहां पर डला हुआ है, जाके आप देख सकते हैं, ठीक है? पहला सवाल है कि 2000 ईस्वी में झारखंड निर्माण के बाद कितने मुख्यमंत्री निर्दलीय चुने गए हैं? बताइए, कितने मुख्यमंत्री निर्दलीय चुने गए हैं? ये जो है ना, ये एक मुख्यमंत्री थे जो निर्दलीय चुने गए थे। कौन? कौन? मधु कोड़ा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अर्जुन मुंडा ने झारखंड मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा की है? बताइए, अर्जुन मुंडा ने झारखंड मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा की है? तो ये जो सेवा की है ना, ये किए हैं 3 बार। अगर पहला बार पूछ देगा तो पहला बार याद रखिएगा, ये 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005 तक, ठीक है? चलिए, पहला बार बता दिए। झारखंड विधानसभा को 2000 में गठन के समय कितने बार चुनाव हुए हैं? बताइए, जैसे 2000 हुआ विधानसभा, तो उस समय का सवाल था तो उसमें 4 बार हुआ था, लेकिन अभी कितना बार चुनाव हो चुका है 2000 के बाद? तो ये हो चुका है, उसमें हुआ था, उसमें हुआ था 4 बार, लेकिन अभी जो बात करें कितना, 5 बार हो चुका है। 2019 में 5 बार हुआ था ना, पांचवी लोकसभा अथी, पांचवी विधानसभा। और इसी तरह अगर कौन सा होने जाने जा रहा है तो छठी लोकसभा होगा, ठीक है? छोटी विधानसभा, सॉरी, लोकसभा बता जा रहा है, विधानसभा, ठीक है, याद रखिएगा। झारखंड में तीसरी बार किस वर्ष राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? झारखंड में तीसरी बार किस वर्ष राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तो तीसरी बार जो लागू हुआ था ना, ये हुआ था जनवरी 2013 में। 2 जनवरी 2013 में लागू हुआ था, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल। सवाल है कि इनमें से कौन सी रबी फसल में उगाई जाती है? बताइए, रबी फसल। मक्का क्या है? मक्का खरीफ है, बाजरा खरीफ, मूंगफली खरीफ। लेकिन चना हम रबी फसल होता ना, तो चना हमारा क्या हो जाएगा? रबी फसल। चलिए अगला सवाल। इनमें से कौन सा झारखंड का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सरकार द्वारा वर्गीकृत नहीं है? नहीं है पूछा है। तो आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, ये आइडा है ना? बिल्कुल है। बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बोकारो, ये भी है, बाइडा भी है। रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण रांची, राइडा भी है, ठीक है। लेकिन जी आइडा है क्या, जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण? ये नहीं है, ठीक है। ये जो ऑप्शन है गलत है, जाइडा नहीं है, ऐसा कोई है, ये नहीं है, ठीक है। भले यहाँ पूछता अगर स्पाइडा है, ठीक है, SPID, स्पाइडा जो कि संथाल परगना विकास प्राधिकरण जमशेदपुर जो है ना, वहां पे 2000 है, ठीक है। स्पाइडा है। अगर पूछे इसका आइडा का गठन कब हुआ, तो 1972 में। बीआइडा का, बाइडा का 1974 में। राइडा का, राइडा का 1973 में। और स्पाइडा का जो गठन हुआ था 2000 में, ठीक है। चलिए, दालमा वन्य जीव अभयारण्य के चारों ओर निम्नलिखित पहाड़ियों में कौन सी पहाड़ी फैली हुई है? बताइए, दालमा वन्य जीव अभयारण्य जो है के चारों ओर निम्नलिखित पहाड़ियों में कौन सी पहाड़ी फैली है? तो कौन सी पहाड़ी फैली है? ये फैला हुआ है दालमा हिल्स। कौन सा फैला हुआ? दालमा हिल्स फैला हुआ है, ठीक है। चलिए, ये जो दालमा है ना, ये दालमा अगर बात करें तो ये हाथियों के संरक्षण के लिए, किसके लिए? हाथियों के संरक्षण के लिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल। 1991 में बोकारो जिला की स्थापना के लिए गिरिडीह के कितने ब्लॉक लिए गए थे? याद है उस समय का? ये जो है ना, 1991 में जब बोकारो जिला की स्थापना हुआ, उसमें गिरिडीह के जिले कितने ब्लॉक लिए गए थे? ये लिए गए थे आपका 6 ब्लॉक। कितने ब्लॉक लिए गए थे? 6 ब्लॉक।
चलिए हम सिर्फ बोल देते हैं, आप लिख लीजिएगा कौन कौन था। तो उस समय छाप वालों कौन कौन थे? गोमिया, पेटरवार, कसमार, बेरमो, नावाडी एवं जरीडी ये प्रखंड शामिल थे। ठीक है, लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। सवाल है, चतरा जिला किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? बताइए, चतरा जिला किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो ये जो है ना, ये 99 और 100 जो राष्ट्रीय मार्ग है उस पे स्थित है। ठीक है, जो 99, अगर 99 राष्ट्रीय जो एनएच है, ए एन एच, ये कहाँ से कहाँ था? ये जो है ना, ये डोभी से चंदवा, चंदवा है। अगर पूछेगा 100 वाला, तो 100 वाला कहाँ से कहाँ तक है? 100 वाला, 100 वाला है आपका चतरा से, चतरा से बगोदर। ठीक है, चलिए। झारखंड के किस मंदिर में श्रावण का प्रसिद्ध मेला लगाया जाता है? झारखंड के किस मंदिर में श्रावण का प्रसिद्ध मेला लगाया जाता है? ये लगाया जाता है आपका वैद्यनाथ मंदिर में, बाबा की नगरी में यह लगाया जाता है। ठीक है, चलिए। यहाँ पर जो है ना, ये भारत में जो 51 शक्तिपीठ है उनमें से एक है, यहाँ पर भी है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका निर्माण कौन करवाया था? बताइए, वेदना मंदिर का जो निर्माण करवाया था, ये वेदना मंदिर निर्माण की बात करें, निर्माण लिख दे रहे, ठीक है। निर्माण कौन, निर्माण जो कराए थे, एक गिद्धौर राजवंश के, गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा, कौन के 10वें राजा पूरनमल के द्वारा, पूरनमल के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। पूर्वी सिंहभूम जिला झारखंड के किस किनारे पर स्थित है? बताइए, पूर्वी सिंहभूम जो है जिला झारखंड के किस किनारे पर स्थित है? अगर हम ये झारखंड के मानचित्र को थोड़ा सा हम छापे, तो किधर है पूर्वी सिंहभूम? इधर है कुछ, तो क्या है ये, कहाँ पर दिख रहा है आपका? ये जो है ना, ये आपका है दक्षिण पूर्वी कोने पे। कहाँ पे? इधर दक्षिण हो गया और इधर पूर्वी, ये है कोने पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे बात करते हैं। एक स्वतंत्र जिला गढ़वा के रूप में पलामू जिले के कितने ब्लॉक अलग किए गए थे? एक स्वतंत्र जिला गढ़वा के रूप में पलामू जिले के कितने ब्लॉक अलग किए गए थे? तो उसमें कितना जिला अलग किया गया था? ये किए गए थे 8, 8 जिले, ये 808 ब्लॉक अलग किए गए थे। ठीक है, चलिए। समुद्र तल से पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? एक कितना बेहद आसान सवाल पूछा है। कितना है? ये आपका सही आंसर है 4478 फीट। फीट में पूछा है, अगर मीटर में पूछता तो 1365 मीटर। ठीक है, चलिए अगर बात करते हैं। गोड्डा जिला कब अस्तित्व में आया था? गोड्डा जिला कब अस्तित्व में आया था? तो गोड्डा जिला जो अस्तित्व में आया था वो 25 मई 1983 को गोड्डा जिला अस्तित्व में आया था। गोड्डा जिला 25 मई 1983 को अस्तित्व में आया था। सिमडेगा जिला गुमला से अलग कब हुआ था? सिमडेगा जिला है जो गुमला से अलग कब हुआ था? सिमडेगा जिला जो है ना आपका अलग हुआ था 30 अप्रैल 2001 को। कब हुआ था? 30 अप्रैल 2001 को ये दोनों अलग हुए थे। चलिए, किस साल में जेएससी इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर का उद्घाटन हुआ था? जो जो ध्रुवा में है, जेएससी इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर का उद्घाटन कब हुआ था? ये उद्घाटन हुआ था आपका 2013 में, इसका उद्घाटन हुआ था। जिसमें जो पहला मैच जो खेला गया था, किसके बीच खेला गया था? ये खेला गया था आपका भारत, भारत वर्सेस इंग्लैंड। ठीक है, याद रखिए, इंग्लैंड। चलिए अगला सवाल। संथाल जनजाति का कौन सा त्योहार सोहराय कहलाता है? संथाल जनजाति का कौन सा त्योहार सोहराय कहलाता है? ये जो है ना, ये कहलाता है आपका किसानों का त्योहार। संथाल जनजाति का जो सोहराय त्योहार है वो किसानों का त्योहार कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात करें अगला सवाल को,
कि हंट के लिए तैयार करने का कार्य किस नृत्य में दर्शाया गया है। हंट हंट के तैयार करने के लिए कार्य किस नृत्य में दर्शाया गया। हंट, ये हंट आप बात कर रहे हैं, हंट। तो ये जो है ना आपका दिखाया गया हुंटा में। कहाँ पे? हुंटा में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पूर्व में तिलका मांझी विश्वविद्यालय का हिस्सा था, बताइए जो तिलका मांझी विश्वविद्यालय का हिस्सा कौन था? ये था आपका सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के जो था, ये था। ठीक है, जिसको नाम क्या कर दिया गया पूर्व में? ये तिलका मांझी था, अब क्या हो गया? सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय। ठीक है, अगर पूछ दे इसका स्थापना कब हुआ था, बताइए। सिद्धू कान्हू मुर्मू की स्थापना तो हुआ था 10 जनवरी 1992 को। ठीक है, चलिए। जमशेदपुर निम्नलिखित नदियों में से किसके तट पर स्थित है? जमशेदपुर, टाटानगर जिसको बोलते हैं ना, किसके नदियों के संगम पर स्थित है? किन दो नदियों के? तो ये जो है ना आपका हो जाएगा स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम पर यह जमशेदपुर नगर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता का प्रतिशत क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता का प्रतिशत क्या है? तो साक्षरता का प्रतिशत क्या है? ये आपका है 66.4%। कितना है? 66.4% साक्षरता का। झारखंड में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। झारखंड में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है आपका लोहरदगा। ठीक है, ठीक है। सबसे अधिक बोलेगा तो सबसे अधिक हो जाएगा, अधिक और बात करें तो अधिक कहाँ हो जाएगा? अधिक हो जाएगा रांची। ठीक, चलिए अगला सवाल। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की ग्रामीण आबादी कितनी है? बताइए। कुल जनसंख्या है ना, कितना कुल जनसंख्या? कुल जनसंख्या जो है 3,29,88,134। कितना है? 3,29,88,134 है। तो इसमें से कितना जनसंख्या ग्रामीण है? तो कितना जनसंख्या ग्रामीण आबादी है? ये जो है ना भाई, ये आपका है 2,50,55,073। इतना आपका ग्रामीण आबादी है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या क्या है? तो अभी आप जस्ट बताएं कितना है? 3,29,00,000। ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, 3,29,88,134। ठीक है, चलिए क्या सवाल पूछा था उसमें देखिए, कितना बेहद सवाना सवाल था। झारखंड उच्च न्यायालय देश में कितना नंबर का है? जो झारखंड उच्च न्यायालय है देश में कितना नंबर का उच्च न्यायालय है? ये आपका है 21वां। कितना है? 21वां उच्च न्यायालय है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंदरी में बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम बदल दिया गया। ठीक है, सिंदरी में बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम बदल दिया गया। फिर क्या रखा गया? बदल दिया गया, क्या बदल दिया गया? ये रख दिया गया बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या रख दिया गया? बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिरला नहीं बिरसा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है कि 2012 में झारखंड रत्न से सम्मानित किया गया था। 2012 में झारखंड रत्न से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको किया गया था? ये किया गया था आपको, किसको? ये किया गया था मुकुंद नायक को। किनको किया गया था? मुकुंद नायक को किया गया था। ठीक है, ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये तो इनको दिया गया था झाकुलो कला समिति और दैनिक जागरण द्वारा। ठीक है, अगला सवाल। झारखंड में विज्ञान शहर स्थापित है। साइंस सिटी कहाँ पे? साइंस सिटी ये आपका कहाँ पे है? ये आपका आंसर है रांची में। ठीक है, रांची में यह है विज्ञान शहर। राजा महल पहाड़ियों में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण झरना शामिल है? राजा महल पहाड़ियों में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण झरना शामिल है? राजा महल पहाड़ियों में ये शामिल है आपका मोती झरा। कौन सा शामिल है? मोती झरा शामिल है।
ये जो राजमहल पहाड़ी जो है ना, ये कहाँ पे है? ये आपका साहेबगंज में। कहाँ है? साहेबगंज। ठीक है, चलिए। अगला सवाल, झारखंड में राजमहल पहाड़ियों के निवासियों के रूप में किस जनजाति जाते हैं? बताइए। झारखंड के राजमहल पहाड़ियों में के निवासियों के रूप में जानी जाती है, कौन है वहां पे निवासी? ये आपका निवासी है सोरिया पहाड़िया। कौन है? सोरिया पहाड़िया जो है राजमहल की पहाड़ियों में पाई जाती है, याद रखिएगा। चलिए, आज के सवाल यहीं पे खत्म हुआ। थोड़ा सा दिक्कत है स्वास्थ्य में, इसीलिए उतना एनर्जी नहीं लग पा रहा है। चलिए, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।